हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रैटक्लिफ लाइन। तो पिछले 2-3 वीडियो से हमने इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसके बारे में डिस्कस किया है। एलओसी एलएसी के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट रैटक्लिफ लाइन, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो द रैटक्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री दैट डिमार्केटेड इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के बीच में ये रैटक्लिफ लाइन है। वॉज अनवेल्ड इन ऑन अगस्त 17 1947 में जब ये पार्टीशन हुआ था तब ये रैटक्लिफ लाइन जो है ये खींचा गया था। द लाइन डिवाइडेड बंगाल इनटू इंडियन हिल्ड वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल which become ईस्ट पाकिस्तान in 1956। तो बंगाल को दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, जो बाद में जाके बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना गया है फ्रॉम 1956। द लाइन वाज डिसाइडेड बाय द बॉर्डर कमीशन हेडेड बाय रैटक्लिफ, हु वाज टू डिवाइड इक्विटेबल 175,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ टेरिटरी विथ 88 मिलियन पीपल। इसको उन्होंने डिवाइड किया है। जो कमीशन बॉर्डर का जो हेड था रैटक्लिफ, उन्होंने ये लाइन जो है खींचा है एंड उसके नाम से इसका नाम हुआ है रैटक्लिफ लाइन। तो हु वाज सर रैटक्लिफ? सर रैटक्लिफ वाज अ ब्रिटिश लॉयर विथ नो प्रीवियस एक्सपीरियंस। ये एक ब्रिटिश लॉयर था, ब्रिटिश ने इसको हायर किया था ये लाइन खींचने के लिए। इसका कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था कार्टोग्राफी के ऊपर, कहां से लाइन जा रहा है, कैसे इसको लेके जाना है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर भी इनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ही वॉज टास्क्ड विथ चेयरिंग द 2 बाउंड्री कमीशन, जो यहाँ पे बाउंड्री कमीशन था उसके द्वारा टास्क इसको मिला था, एंड दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द प्रोविनेंस ऑफ पंजाब एंड बंगाल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इन्होंने ही जो बंगाल एंड पंजाब एंड इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के बीच में ये लाइन जो है बनाया है। तो व्हाट अबाउट द रैटक्लिफ कमीशन, जिस कमीशन के हेडेड था ये सर रैटक्लिफ। रैटक्लिफ कमीशन वर 2 सेपरेटेड बाउंड्री कमीशन फॉर द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल एंड पंजाब। बंगाल के लिए एंड पंजाब में 2 सेपरेटेड यहाँ पे बाउंड्री कमीशन था। दे वर टास्क्ड विद इक्विटेबली डिवाइडिंग दिस प्रोविनेंस, बंगाल एंड पंजाब इसको डिवाइड करने के लिए, इसको जो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम मेजोरिटीज रिलीजियस एक बाउंड्री यहाँ पे बनाया गया था टू फॉर्म द न्यू नेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड रैटक्लिफ टेक टू ड्रॉ द बाउंड्री लाइन? कितना टाइम रैटक्लिफ को लगा था ये बाउंड्री बनाने के लिए? 5 वीक्स। विद इन 5 वीक्स के अंदर ही डिमार्केट कर दिया गया था। तो ये बहुत एक प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट हुआ था इस बाउंड्री लाइन को लेके। डिस्पाइट हैविंग नेवर विजिटेड इंडिया, पहले उन्होंने इंडिया विजिट भी नहीं किया था, कहाँ पे क्या है, कैसे लाइन खींचना है, ये सब उन्होंने पहले से नहीं देखा था। उसके बाद भी उसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था विदाउट नो प्रायर नॉलेज। उन्होंने विद इन 5 वीक्स ये लाइन यहाँ पे खींचा था। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन लाइन ड्रॉन बाय रैटक्लिफ। तो यहाँ पे ये जो रैटक्लिफ लाइन हुआ था उसका बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है। क्या हुआ था इस टाइम पे? द पार्टीशन लाइन लेड टू वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन। तो बहुत बड़ा एक माइग्रेशन इसकी वजह से हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, विद एस्टिमेट 10 to 12 मिलियन पीपल क्रॉसिंग बॉर्डर इस टाइम पे क्रॉस किया था, एंड टू ज्वाइन देयर चूजन नेशन। एंड उन्होंने चूज किया था अपना नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। द पार्टीशन ऑल्सो लेड टू सिग्निफिकेंट वायलेंस, इसकी वजह से बहुत बड़ा वायलेंस भी क्रिएट हुआ था, एंड बहुत सारे पीपल लाइक अप टू 1 मिलियन पीपल इस टाइम पे मतलब किल्ड भी हुआ था, मर भी गए थे। तो बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस हुआ था रैटक्लिफ लाइन के टाइम पे। Why was the Ratcliffe line is controversial? The Ratcliffe line was controversial because it was drawn hastily and without sufficient consideration of local, ethnic, cultural and economic ties। कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा गया था, ऐसे ही लाइन खींचा गया था। मेनी कम्युनिटीज फाउंड देमसेल्फ डिवाइडेड बाय द न्यू बॉर्डर लीडिंग टू लॉन्ग टर्म सोशल एंड पॉलिटिकल रिपरकेशन। तो इस बॉर्डर के वजह से बहुत सारी कम्युनिटी एक दूसरे से अलग हो गए, एंड लॉन्ग टर्म सोशल जो उनका एक पार्ट था वो भी अलग हो गया है। तो बहुत कुछ हुआ है इस रैटक्लिफ लाइन के लिए। द लाइन टुक इफेक्ट ऑन 17 अगस्त 1947 आफ्टर द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये लाइन
बनाया है एंड तब से ये अफेक्टेड है। द लाइन स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, टू द इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर, इफेक्टिवली स्प्लिटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू सेपरेट नेशन। तो रन ऑफ कच्छ से जम्मू एंड कश्मीर तक मैप में अगर देखेंगे, ये गुजरात का रन ऑफ कच्छ से यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर तक, यहाँ पे बीच में है रेडक्लिफ लाइन, वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में ये भी है रेडक्लिफ लाइन, जो बाद में जाके बांग्लादेश के नाम से जाना गया है। पहले था ये ईस्ट पाकिस्तान एंड ये था वेस्ट पाकिस्तान, दोनों को अलग किया गया है इंडिया से बाय रेडक्लिफ लाइन। तो द डिविजन बाय रेडक्लिफ रिजल्टेड इन 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, 3 पार्ट में इसको ये डिवाइड हुआ है बिकॉज ऑफ रेडक्लिफ लाइन। एक तो बना है वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा बना है ईस्ट पाकिस्तान एंड तीसरा बना है इंडिया। मैप में अगर देखेंगे तो ये बना है वेस्ट पाकिस्तान, ये बना है ईस्ट पाकिस्तान, बाद में अभी जो इसका नाम है बांग्लादेश, एंड ये बना है इंडिया। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है बिकॉज ऑफ रेडक्लिफ लाइन। This boundary line currently serve as the international boundary line between India and Pakistan on the west and between India and Bangladesh in the east. तो ये अभी एक इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। Prior to independence, it was decided that India would be partitioned into India and Pakistan to cater to the Hindu and Muslim communities respectively. In the time of independence, क्या यहाँ पे डिसाइड किया गया था? इंडिया एंड पाकिस्तान ये 2 कंट्री यहाँ पे बनेगा on the basis of Hindu and Muslim communities, ठीक है। इंडिया बनेगा on the basis of Hindu communities and Pakistan on the basis of Muslim communities. The province of Sindh and Balochistan with a substantial majority of Muslim were allocated to the Pakistan. तो इसलिए सिंध एंड बालूचिस्तान का जो बड़ा पार्ट है, मुस्लिम मेजोरिटी एक एरिया है, वो पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है क्योंकि पाकिस्तान बन रहा था उस टाइम पे मुस्लिम एलोकेटेड कंट्री। तो when the partition were implemented there was some problem. तो ये पार्टीशन जब बना था तब बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ था। Some मुस्लिम मेजोरिटी एरिया were awarded to India. बहुत सारे ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है जो इंडिया को दिया गया था, लाइक द गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजोरिटी तहसील, अजनाला इन अमृतसर, जीरा एंड फिरोजपुर इन फिरोजपुर एक्सेट्रा। ये सब जो है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, फिर भी इसको इंडिया के अंदर दिया गया था। चिटागोंग हिल ट्रेड जो 97% नॉन मुस्लिम कंट्री है, मोस्टली बुद्धिस्ट है यहाँ पे, वो दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ इन एक्सेसिबिलिटी टू इंडिया। इंडिया से ये एक्सेसिबल नहीं है इसलिए इसको दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान में। बट यहाँ पे जो लाइन खींचा गया था ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेजोरिटी, बट फिर भी यहाँ पे एक मेजर पोर्शन ऑफ मुस्लिम एरिया को दिया गया था इंडिया में एंड मेजर पोर्शन ऑफ नॉन मुस्लिम एरिया को दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान में, जो बाद में जाके बांग्लादेश के नाम हुआ है। द खुलना डिस्ट्रिक्ट विद ए मार्जिनल हिंदू मेजोरिटी ऑफ 51% वाज अवॉर्डेड टू ईस्ट पाकिस्तान। खुलना डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत बड़ा एक पार्ट है जो हिंदू मेजोरिटी है, वो भी ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया था। मुर्शिदाबाद का 70% एरिया मुस्लिम है, वो भी दिया गया था इंडिया को। तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट हुआ था। दिस वॉज अपोज्ड बाय द महाराजा बीकानेर बिकॉज हैरिके ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुतलेज एंड बीस रिवर फ्रॉम वेयर कैनल ओरिजिनेटेड वाज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर इस डेजर्ट स्टेट ऑफ फिरोजपुर। तो फिरोजपुर एरिया को दिया गया है इंडिया के अंदर। तो इस टाइम पे जो महाराजा बीकानेर था तो इसको यहाँ पे उन्होंने नहीं माना था क्योंकि ये जो सोर्स एरिया है जो हैरिके है, जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुतलेज एंड बीस रिवर के अंदर सिचुएटेड है, वो ओनली एक वाटर सोर्स था। समटाइम्स लाइन डिवाइडेड विलेजेस, विलेज के अंदर से भी कुछ जगह पे लाइन चले गए हैं। कोई एक विलेज का एक पार्ट इंडिया के अंदर है, कोई एक विलेज का दूसरा पार्ट जो है पाकिस्तान के अंदर है, ऐसा भी हुआ है। इट वॉज थ्रू हाउसेस, हाउसेस के अंदर से भी गया है ये लाइन, मतलब जैसे ही उनको लगा ऐसे ही लाइन क्रिएट हुआ है। हाउसेस है या विलेज है या कुछ भी इमोशनल थिंग्स एंड कुछ भी सोशल थिंग्स यहाँ पे देखा नहीं गया था। कोई एक हाउस के बीच से लाइन गया है, उसका एक रूम है पाकिस्तान के अंदर, एक रूम है इंडिया के अंदर, तो ऐसे करके भी यहाँ पे पार्टीशन हुआ है। द कंट्रीज पार्टीशन लेड टू मोर देन 1 मिलियन डेथ इसकी वजह से हुआ है एंड अबाउट 12 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस। तो बहुत बड़ा एक माइग्रेशन हुआ है इस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो सर रेडक्लिफ लेफ्ट इंडिया, इसके बाद वो इंडिया छोड़ के चले गए थे एंड द लाइन वाज पब्लिश्ड। उसके बाद लाइन पब्लिश हुआ था एंड उसका जो पेमेंट था 40,000 तो फॉर दिस जॉब, तो उन्होंने इसको डिक्लाइन भी किया था। तो ये है पूरा
रेडक्लिफ लाइन जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बिकॉज ऑफ रेडक्लिफ लाइन यहाँ पे 3 पार्ट में बंगाल को डिवाइड किया गया है, एक है ईस्ट पाकिस्तान, एक है वेस्ट पाकिस्तान, बीच में है बंगाल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेनली रिलीजियस थिंग यहाँ पे ये पार्टीशन हुआ है। इंडिया मेनली हिंदू कम्युनिटीज के द्वारा एंड पाकिस्तान में है मुस्लिम मेजोरिटी के द्वारा। बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है फिर भी वो इंडिया को दिया गया है, बहुत सी जगह है जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है और फिर भी पाकिस्तान को दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ। इस टाइम पे बहुत एक वार भी हुआ एंड बहुत लोगों का डेथ भी हुआ, बहुत लोग डिस्प्लेस हो गए एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन उसके बाद से बनाया है एंड ये अफेक्टेड है एज ए इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। तो मैप में अगर देखा जाए ये रेड कलर का जो लाइन है ये है रेडक्लिफ लाइन जो खींचा गया था इन द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947। तो आई थिंक आज का ये रेडक्लिफ लाइन आपको समझ में आया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है वो। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।